मटकी में एक एक बूंद जो जल टपकता है वो 10 दिन के पर्यंत प्रेत आत्मा को प्राप्त होता है। 10 दिन के पर्यंत प्रेत आत्मा को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि प्रेत आत्मा जो है वो जल से ही प्राप्त होती है। पितृ प्रेत ये जो है वो जल से ही प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि पिंड कोई आटे का पिंड नहीं है। पिंड जो है वो कोई आटे का पिंड नहीं है, वो परम पूज्य आपके पिताजी जी का शरीर है। और ये शरीर जो है वो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने तक बच्चा पलता है। ठीक है जी। तो पहले दिन जब दाह संस्कार हो जाता है, उस दाह संस्कार में 5 तत्वों में शरीर खंडित हो जाता है, टूट जाता है, राख हो जाता है। तो उस शरीर का वर्णन करने के लिए आज हम लोग पिंडदान करते हैं। तो 10 पिंडों से शरीर का वर्णन किया जाता है। वो 10 पिंडों का वर्णन क्या है कि प्रथमने हनि, पहला जो पिंड है वो प्रथमने हनि शिराहा पूर्वक, पहले पिंड से जो है वो शरीर का पहला भाग मां के गर्भ के अंदर पहले महीने में जो है सिर का वर्णन किया जाता है। और सिर को संस्कृत में शिराहा बोलते हैं। द्वितीय हनि कणाक्षी नासिका पूर्वक आंख कान नाक दूसरे पिंड से बन जाता है। तृतीय हनि गलांश भुजवक्ष, गला छाती और कंधे तीसरे पिंड से बन जाते हैं। तो चतुर्थे हनि नाभि, चौथा महीना मां के गर्भ का, चतुर्थे हनि नाभि योनिपुर का नीचे का हिस्सा चौथे महीने में बन जाता है। 5वां पिंड जानु जंगा पाद, जांगे घुटने और ये चीज 5वें पिंड से बन जाती है। तो षष्ठमने हनि सर्वमर्म, 7वां छठा जो पिंड है वो है सर्वमर्म, मतलब 107 107 जम्स कीटाणु हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो कि छठे पिंड से बन जाते हैं छठे महीने। 7वां पिंड सर्वनाड़ी पुर कहा, सर्व मतलब सारी नाड़ियां 7वें महीने में बन जाती है। अष्टमने हनि दंत लोमादि पुर कहा, दांत दाल जीभ और लोमादि 8वें दिन हमारे शरीर पर रुआ बाल आना शुरू हो जाता है। 9वां पिंड परम पूज्य आपकी माता जी का, 9वें पिंड तक शरीर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है, उनको भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है। तो आप उनको देते हैं 10वां पिंड, और 10वें पिंड का नाम है शुदहा पिपासा। शुदहा मतलब भूख और पिपासा मतलब प्यास। तो गरुड़ पुराण के मुताबिक 10 पिंडों का जो विधान है वो पूरे 9 महीने मां के गर्भ के अंदर जो है ये शरीर का वर्णन किया जाता है। और जब बच्चा जो है जन्म लेता है उसके बाद जो उसे भूख और प्यास लगनी शुरू हो जाती है। और गरुड़ पुराण जो आपके घर पे 10 दिन तक चल रही है, गरुड़ पुराण में चल रही है, तो 10 दिन के पर्यंतम जो है वो गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु लोक तक जाने के लिए बीच में पड़ते हैं 16 नगर। उन 16 नगरों में जो कष्ट होता है उस कष्ट को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए 16 नगरों के 16 पिंडदान किए जाते हैं, ताकि उस नगरों में जो है उनको कष्ट ना हो। और आज भी गांव देहात के अंदर बड़े बूढ़े अपने शरीर को पिंडा ही कहते हैं। तो पिंड माने शरीर। तो ये जो शरीर पहले दिन दाह संस्कार में 5 तत्वों में विलीन हो गया, उस शरीर का वर्णन करने के लिए आज हम लोग पिंडदान करते हैं। तो मृत्यु लोक से और धर्म राजमार्ग तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन वर्ष के हिसाब से साल भर के 365 दिन हमारे हिंदी रिवाज के अंदर होते हैं। इंग्लिश में 365 होते हैं और हिंदी में 360 होते हैं। तो जब अधिक मास होता है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसको मल मास भी कहा जाता है, जिस महीने के अंदर राधा कृष्ण भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा का विशेष महत्व माना गया है, उस महीने के 30 दिन अगर आप और जोड़ दो तो 360 + 30 390 390 दिन का हमारा फेर हो जाता है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये है
कि जब हम एक लॉन्ग रूट पर जाते हैं तो अपना लगेज अपने साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेत आत्मा का जो लगेज है वो प्रेत शैयादान है, कि उनको अंधेरे का सामना ना करना पड़े तो टॉर्च का दान है, बारिश का सामना ना करना पड़े तो छतरी का दान है, भूख ना लग जाए तो अन्न पानी का दान है, ठंड ना लग जाए तो रजाई गद्दा पलंग है। तो साल भर के जब हम 360 पिंडदान यहाँ पर कराते हैं तो साल भर के निमित्त उनको अन्नदान दिया जाता है, साल भर के निमित्त उनको रजाई गद्दा पलंग निमित्त ये सब महापात्र को जो है दान में दिया जाता है। तो ये तो हो गया सारा 10वें का पिंडदान का कार्य। जब ये सारा कार्य समाप्त हो जाता है 10वें का, उसके बाद सहपिंड कर्म आता है, सहपिंडी कर्म, उसको पितृ मिलन भी कहा जाता है। तो आपके जो परम पूज्य माता जी हैं, आपकी जो परम पूज्य माता जी हैं, वो अपने कुल से, अपने परिवार से दूर ना रहें, उनको आपकी दादी जी, आपकी परदादी जी और आपकी सरदादी जी में मिला दिया जाए। पिंडों से उनके पहले जो एक लंबा पिंड होगा उसके 3 भाग करके दादी जी, परदादी जी और सरदादी जी में मिला दिया जाएगा। तो वो समस्त पितरों में जाके मिल जाएंगी। और कहते हैं ना कि प्रेत नाम गया पितृ नाम पाया। तो इस तरह से जो है हाँ, परम पूज्य आपके जो पिताजी हैं वो अपने कुल में जाके मिल जाएंगे, तो वो समस्त पितरों में जाके मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सारा प्रेत कार्य समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद आप 10वें के बाद जो है अपना 13वीं करने के बाद जो भी पूजा पाठ का कार्य है वो आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है।